हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे जो बीएससी का 5th सेमेस्टर में जो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस है, बीएड वाले जो हमारा पेपर होता है उसमें एक पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का होता है। ठीक है, तो उसमें का PYQs हम करवा रहे हैं 1923 वाले का। ठीक है, तो वो उसमें क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल साइंटिफिक लिटरेसी एंड एटीट्यूड। अब डिस्क्राइब करना है इसको डिटेल में, क्या चीज़ करके, साइंटिफिक लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है कि साक्षरता, और यानी कि वैज्ञानिक साक्षरता, और एटीट्यूड का मतलब होता है कि उसका जो दृष्टिकोण, हम किस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं, हमारे देखने का तरीका को हम दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक लिटरेसी refers to the knowledge, skills and understanding that enable an individual to engage meaningful with scientific concept, process and issues in everyday life। इसका क्या मतलब हुआ कि लिटरेसी, जो साइंटिफिक लिटरेसी होता है वो रिफर्स करता है नॉलेज को, ज्ञान को, स्किल्स को, जो हमारा बढ़ने का तरीका होता है स्किल्स, और अंडरस्टैंडिंग को, डेट इनेबल एंड इंडिविजुअल टू इंगेजेज। ठीक है, इंगेजेज को इनेबल करने के लिए मीनिंगफुल, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं वो मीनिंग दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है सामने वाले को या नहीं आता है वो बता रहा है। ठीक है, और साइंटिफिक कंसेप्ट देता है, और एवरीडे, हमेशा जो दिनचर्या हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें, एवरीडे लाइफ। ठीक है, इट गोज़ बियॉन्ड मेमोराइजिंग फैक्ट्स। ये जो मेमोराइजिंग फैक्ट्स होती है इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग को इन्वॉल्व करती है, हाउ साइंस वर्क एंड हाउ इट अप्लाइज। साइंस कैसे काम करती है और ये अप्लाई कैसे होती है, कि साइंस कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कैसे इसे अप्लाई किया जाता है, वो सब बताने के लिए। ठीक है, तो पर्सनल एंड सोसाइटल डिसीजंस, पर्सनल डिसीजन यानी कि हम जो ले रहे हैं वैसा डिसीजन, और जो सोसाइटल डिसीजन होता है जो बाहर के लोग, सामाजिक लोग लेते हैं, उसका डिसीजन कैसे अप्लाई करता है ये साइंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि ये छोटा सा टॉपिक है समझने के लिए। ठीक है, तो आगे हमारा है की कंसेप्ट एंड साइंटिफिक लिटरेसी। हमें की कंसेप्ट देखना है कि कंसेप्ट इसमें से क्या क्या निकलता है, वो जो साइंटिफिक लिटरेसी का होता है वो। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट, क्या करना है, साइंटिफिक कंसेप्ट पे हमें नॉलेज जानना है, यानी कि ज्ञान पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल आइडियाज़ इन डिसिप्लिन सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। ठीक है, तो इसका जो अंडरस्टैंडिंग यानी कि हम कैसे समझ रहे हैं, फंडामेंटल यानी कि बुनियादी, जो बहुत पहले से चला आ रहा है वैसा। ठीक है, उसका आइडियाज़ इन डिसिप्लिन्स सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, ये सब। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे अवेयरनेस ऑफ मेजर साइंटिफिक थ्योरीज। हमें जागरूक बनाता है मेजर साइंटिफिक थ्योरीज कैसे बनती है, सच एज इवोल्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड क्लाइमेट साइंस। ये जो हमारा सच एज थ्योरीज जो निकल रही है इवोल्यूशन की, यानी कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम लोग आगे कैसे बढ़े, हमें डेवलप कैसे हुआ, जैसे कि हम लोग एक चिंपैंजी वाले ग्रुप से आ रहे थे और हम डेवलप होके एक ह्यूमन बने, तो वो सब हमें बताता है। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी उसका देना है, एंड क्लाइमेट साइंस, ये सब जो है वो हमारा कंसेप्ट ऑफ साइंस है। ठीक है, नॉलेज के बारे में। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ साइंस, अंडरस्टैंड करना है नेचर ऑफ साइंस क्या होता है। ठीक है, हमें क्या समझना है, नेचर ऑफ साइंस क्या है, यानी कि प्रकृति, उसका जो नेचर क्या है, जैसे हम लोग का नेचर कैसा है, अच्छे हैं, हम स्टूडेंट हैं, यही सब हमारा नेचर है, वैसे ही नेचर ऑफ साइंस का अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, फिर आता है रिकॉग्नाइजिंग दैट साइंस इज एविडेंस। रिकोगनाइज डैट साइंस इज एविडेंस, एविडेंस के रूप में साइंस क्या, कैसे डैट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो फिर हम इसमें जान रहे हैं कि बेस्ड, सिस्टमैटिक एंड सेल्फ करेक्टिंग। ठीक है, सिस्टमैटिक है, बेस्ड है, सेल्फ करेक्टिंग है या नहीं है, खुद से करेक्ट हो जा रहा है या नहीं, सही होता है या नहीं, ये सब बताने के लिए। ठीक है, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग डैट साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव बट रिलायबल। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डैट साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है, हमारा जो वैज्ञानिक लोग हमें दे रहे हैं नॉलेज, और उसको हम अगर डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, नोइंग द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ।
ये इसका मतलब हुआ कि नोइंग, हम लोग जो जान रहे हैं, जानना, डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ। हाइपोथेसिस थ्योरी क्या होता है और लॉ क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया। फिर हमारा आता है साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स। ये जो हमारा साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स है वो हमारा होता है ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, क्लासीफाइंग पे बेस्ड और मेजरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। यानी कि ऑब्जर्व, हम पहले क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको अलग अलग बेस में बांट रहे हैं कि बहुत सारा अगर है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे कि अलग अलग हो जाए, ठीक है। फिर हमारा आता है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। मेजरमेंट यानी कि उसको नापना तोलना है, ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि उस पर एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं कि अगर हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो ऐसे, ठीक है। फिर आता है इंटरप्रीटिंग डाटा एंड ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन। ये जो इंटरप्रीटिंग डाटा होता है उसको ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन में डालना होता है, ठीक है। फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम्स सॉल्विंग। ये जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग होता है कि हम कैसे सोच रहे हैं, किस बेसिस पे हम लोग सोच रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवैल्यूएटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें इवैल्यूएटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के सोर्स को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन साइंटिफिक एविडेंस एंड ओपिनियन। डिस्टिंग्विश बिटवीन यानी कि अलग करते हैं उसको, किस किस डिफरेंट टाइप में बांटा जा रहा है वो। साइंटिफिक एविडेंस एंड ओपिनियन यानी कि साइंटिफिक जो एविडेंस आया, मतलब कि क्लू, या फिर जो हमें एविडेंस मिल रहा है। एविडेंस का मतलब क्या बताएं कि जैसे हम एक कोर्ट में जाते हैं तो एविडेंस होता है ना, आई विटनेस, यानी कि जो एविडेंस आ रहा है, यानी कि क्लू कहीं से मिल रहा है कोई, यही सब, ठीक है। और ओपिनियन जो हम उसको बता रहे हैं वो, ठीक है। फिर आता है अप्लाइंग साइंटिफिक रिसोर्स टू रियल वर्ल्ड इशूज सच एज हेल्थ, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अप्लाइंग साइंटिफिक रिसोर्स है साइंटिफिक रीजनिंग टू रियल वर्ल्ड इशूज। जो रियल वर्ल्ड इशूज में देखा जाता है साइंटिफिक रीजनिंग, सच एज हेल्थ यानी कि हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। फिर आता है हमारा अप्लाइंग टू सोसाइटी। अब जो सोसाइटी में अप्लाई हो रहा है वो बताने के लिए, ठीक है। तो आता है मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट वैक्सीनेशन। क्या उसको बोल रहा है, मेकिंग इन्फॉर्म्ड, मतलब हम लोग बता रहे हैं डिसीजन अबाउट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन किसको कहते हैं, जो हमारा कोरोना वायरस आया था तो उसके लिए एक टीका, सुई लेना पड़ता था, उसी को हम वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। तो फिर आता है हमारा क्लाइमेट चेंज, एनर्जी यूज एंड न्यूट्रिशन। उसमें क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, एनर्जी कैसे यूज हो रही है उसमें, और न्यूट्रिशन कैसे बन रहा है वो हमको पता चल रहा है, ठीक है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंटिफिक डेवलपमेंट में इम्प्लीकेशन, इथिकल एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है वो बता रहा है। यानी कि इथिकल बेसिस पे, यानी कि कैसे उसे हम जान रहे हैं कि आगे इसमें क्या डेवलप हो सकता है, वो सब बताने वाला, ठीक है। फिर आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी। हमारा जो साइंटिफिक लिटरेसी होता है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या उसका ज़रूरत है, ठीक है। हेल्प्स इंडिविजुअल मेक इन्फॉर्म्ड, यानी कि हेल्प करता है इंडिविजुअल को बनाने के लिए इन्फॉर्म करने के लिए उसको बनाता है इंडिविजुअल को, ठीक है। फिर आता है पर्सनल एंड सिविक डिसीजन। ये जो पर्सनल एंड सिविक डिसीजन होता है उसको हेल्प करने में इंडिविजुअल्स का हेल्प लेता है, ठीक है। प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अर्थशास्त्री डेवलपमेंट, जो कि हम कोई आदमी पुराने ज़माने का जो बोल दिया है उसी पे हम लोग चल रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ये क्या उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कि जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग के दादी दादा जो बोलते रहते हैं वो हम लोग को क्या लगता है, अंधविश्वास, ठीक है। अंधविश्वास, इनोवेशन, अंधविश्वास, उसको प्रमोट कर देता है। ये साइंटिफिक लिटरेचर जो है वो इनोवेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। फिर आता है इनकरेजेज रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप।
ये इंक्रीज करता है रिस्पॉन्सिबल को जो कि सिटीजनशिप करने में होता है, ठीक है। रिड्यूस ससेप्टिबिलिटी टू मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिड्यूस करता है ससेप्टिबिलिटी टू मिस इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। फिर आता है साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि जो हम साइंस के बारे में दृष्टिकोण हमारा क्या है, हम देख क्या पा रहे हैं, वो सब बताने वाला है, ठीक है। तो आता है साइंटिफिक एटीट्यूड रिफर्स टू माइंड सेट और डिस्पोजिशन दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक इंक्वायरी। इसका क्या मतलब हुआ कि साइंटिफिक जो दृष्टिकोण है वो रिफ़र करता है माइंड सेट और डिस्पोजिशन दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज एंड, जो रिफ्लेक्ट करता है यानी कि प्रभावित करता है वैल्यूज के बिहेवियर एसोसिएटेड में, ठीक है, विथ साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी जब होता है, जो हमारे पुलिस करते हैं, पुलिस तो नहीं करते हैं, जो लैब में के जो पुलिस से निकल जाते हैं वो वाले, ठीक है। फिर आता है इट इन्फ्लुएंसेज हाउ अ पर्सन अप्रोचेज प्रॉब्लम्स एंड सीक्स नॉलेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। कैरेक्टर अब हम लोग देख लेते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड का, ठीक है। पहला कैरेक्टर क्या है? क्यूरियोसिटी, जागरूकता, ठीक है, कि हमको उसमें क्या जागरूकता मिल रही है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अ डिजायर टू नो एंड अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। एक डिजायर है जो अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, कैसे थिंग्स वर्क करती हैं, कैसे काम करती हैं, उसे डिजायर करने में, ठीक है। फिर आता है कि अगला है हमारा ओपन माइंडनेस, यानी कि हमारा खुला हुआ दिमाग, कि हम लोग कैसे सोच रहे हैं अभी के ज़माने के लायक, कि अगले ज़माने या पिछले जो हमारा चल रहा था, जो हमारे पूर्वज सोच रहे थे वैसा तो हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो वो आता है विलिंगनेस टू कंसीडर न्यू आइडियाज़ एंड रिवाइज बिलीव्स व्हेन प्रेजेंटेड विथ एविडेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि एक एविडेंस, विलिंगनेस कंसीडर करने वाला, जो बिलीव्स व्हेन प्रेजेंटेड विथ एविडेंस के बेसिस पे जो प्रेजेंट किया जाता है एविडेंस को, उसे हम कहेंगे ओपन माइंडनेस, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, अवॉइड पर्सनल बेयर्स एंड रिलाइंग ऑन एविडेंस। ये जो अवॉइडिंग पर्सनल बियर्स, जो ऑब्जेक्टिविटी होती है हमारी, वो क्या करती है? अवॉइड करती है पर्सनल बियाज को, मतलब कि जो हमारा जो अपना खुद का प्रॉब्लम्स होता है उसको हटा के बियाज मतलब कि अपना पर्सनल काम को हटा देना, ठीक है। रिलाइंग ऑन एविडेंस के मुताबिक, ठीक है। एस्केप्टिसिज्म क्या होता है कि क्वेश्चनिंग क्लेम एंड रिक्वायरिंग प्रूफ बिफोर एक्सेप्टिंग देम। बिना किसी चीज़ को एक्सेप्ट किए हुए क्वेश्चन करता है, क्लेम करता है और रिक्वायर प्रूफ भी मांगता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एक्सेप्टिसिज्म, ठीक है। फिर आता है ऑनेस्टी, ठीक है, रिपोर्टिंग रिजल्ट ट्रूथफुली एंड एक्नॉलेजिंग लिमिटेशन। रिपोर्टिंग रिजल्ट को रिपोर्ट करता है ट्रूथफुली एंड एक्नॉलेजिंग लिमिटेशन को एक्नॉलेजमेंट करने के लिए, ठीक है। फिर आता है प्रीजर्वेंस, ठीक है। प्रीजर्वेंस का मतलब होता है कि पहले से वैल्यूएबल डाटा को कैसे उसको एंगेज्ड करके रखते हैं, कि कैसे बंद करके रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यूइंग डाटा एंड लॉजिकल रीजनिंग ओवर पर्सनल ओपिनियन के कारण जो लॉजिकल रीजनिंग का वैल्यू डाटा बढ़ता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा है इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, तो उसका होता है प्रमोट्स रेशनल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा देता है और डिसीजन मेकिंग को भी, ठीक है। फिर आता है इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। फिर आता है रिड्यूसिंग प्रीजुडिस एंड सस्पेटिशन।
रिड्यूस करता है यानी कि कम करता है प्रेजुडिस को एंड सस्पर्शन को, मतलब कि अपने आप से सोचने वाले को या फिर सामाजिक सूचनाओं को ग्रहण न करने वाले को, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेंथनेस रिसर्च एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी। स्ट्रेंथ को रिसर्च पे रिसर्च कैसे हो रहा है, एकेडमिक इंटीग्रिटी स्ट्रेंथन कैसे होता है, मतलब बढ़ कैसे रहा है उसका जो क्या उसको बोलेंगे कि स्ट्रेंथन कैसे हो रहा है, ठीक है, कि उसका पावर कैसे बढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन साइंटिफिक लिटरेसी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। इसका रिलेशनशिप बिटवीन देख रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, अंतर नहीं, रिलेशन का मतलब होता है कि संबंध क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो कैसे को रिलेटेड है दोनों, कितने दोनों में सेम हो रहे हैं उसका बताना है, ठीक है। तो आता है साइंटिफिक लिटरेसी प्रोवाइड द नॉलेज एंड स्किल्स वाइल साइंटिफिक एटीट्यूड प्रोवाइड्स द माइंडसेट एंड वैल्यूज नीडेड टू अप्लाई दैट नॉलेज अफेक्टिंग टुगेदर दे। दोनों ही एक काम करता है, एक तो अपने माइंडसेट को बर्बाद करके रख देता है, दूसरा जो होता है कि वो कहता है कि अंधविश्वास को छोड़ दो, ठीक है। फिर आता है इन्हेंस लर्निंग इंक्वायरी, इन्हेंस करता है लर्निंग एंड इंक्वायरी को, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप और सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल एंड सोसाइटल एडवांसमेंट, ठीक है। फिर आता है इन समरी, जो कि ये पूरे का क्या बताया कि हम क्या बताएं। साइंटिफिक लिटरेसी जो होता है वो हमारा है इक्वायरी equips individual with understanding and competency in science, while scientific attitude shapes the way they approach knowledge and problem solving. Both are essential for personal development and societal program और जो पर्सनल डेवलपमेंट अपने आप को विकसित करने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है वो है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन जो कि डिस्क्राइब करना था लिटरेसी और एटीट्यूड पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही क्वेश्चन, अगले लेक्चर में और सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।